गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब आपका मैट्रिक्स में नया टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें ये आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के बेटा हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3×2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2×3। ठीक है, तो बेटा इसमें ये देखते हैं कि इसमें जो ऑर्डर में ये जो स्टार्टिंग में होता है नंबर्स ऑफ रो और ये जो बाद में लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स ए है यानी जो पहले मैट्रिक्स दी हुई है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें आपका नंबर्स ऑफ रो ये सेम होना चाहिए, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बेटा सेम होना चाहिए। जैसा कि लिखा हुआ है ये सेम वैल्यू, यानी इसका ऑर्डर 3×2 है और इसका ऑर्डर 2×3 है, तो ये वैल्यू बेटा आपकी सेम है। तो अगर ये वैल्यू सेम होंगी तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, यानी कि आपका ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा ये इस तरीके से फार्मूला हो जाता है कि अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो बेटा आपकी जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगा उसका ऑर्डर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। जो आपकी फाइनली मैट्रिक्स ए बी आएगी तो उसका जो ऑर्डर्स होगा वो आपका 3×3 होगा, यानी कि इसका ये पहले वाला, ठीक है, ये और इसका ये बाद वाला ये 3। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ए बी का वो 3×3 होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आपको बेटा एक मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, ये मैट्रिक्स है आपकी ए और ये मैट्रिक्स है बी। तो बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3×2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×3 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ जो आपका कॉलम्स है वो 2 है और इसमें जो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो है वो आपके 3 हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए है 2 है और नंबर ऑफ रोज इन बी, तो नंबर ऑफ रोज इन बी है 3, तो ये वैल्यू सेम नहीं है। ठीक बेटा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक बेटा, जब ये वैल्यू आपकी सेम नहीं होगी तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देन ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हमको ये समझना है मैट्रिक्स में आपको जैसे कि दो मैट्रिक्स दी जाएं तो ये समझना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए हमको ये फार्मूला या कंडीशन ध्यान में रखनी होगी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ठीक है बच्चों, और ये अगर इक्वल नहीं होते हैं यानी ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती हैं तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में ये मल्टीप्लिकेशन होता कैसे ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।